अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो आज हम क्लास 8 का लेक्चर करेंगे। क्लास 8 का हम 3rd चैप्टर आज स्टार्ट करने लगे। 3rd चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसका नाम है। अब आप लोग सोचेंगे बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी है। बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। इसमें दो हिस्से हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी। अब लाइफ की स्टडी। अब लाइफ ये नहीं सिर्फ इंसानों की, उसमें ह्यूमन्स, प्लांट्स, एनिमल्स और मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ कर आए। ठीक है, तो अब ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स साइंटिफिक मेथड टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी इज हैंडलिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपाउंड्स टू परफॉर्म प्रैक्टिकल टास्क और टू प्रोड्यूस यूज़फुल प्रोडक्ट्स। यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म यूज़फुल हो लिविंग थिंग के लिए। किस तरह उनमें हम उनका क्या करते हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप 1 है उसका बायोटेक्नोलॉजी में जो हम यूज़ करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज़ एन इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल। इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अदर लार्ज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन। यानी डीएनए एक ऐसा मटेरियल होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो जो स्टोर होती है। किसी भी डीएनए की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे लास्ट हम हेरिडिटी चैप्टर पढ़ कर आ चुके हैं। तो डीएनए क्या है? एक इंफॉर्मेशन जो है वो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, सही है। अब सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है, सही है। वो कैसे होती है? डीएनए इज़ द हेरिडिटी मटेरियल। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यूनिट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो डीएनए का एक स्ट्रक्चर है, ये लाइंस हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, अब जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का ये सेपरेट हो जाता है लाइक दिस। ये सेपरेट होके फिर ये अपनी दूसरी कॉपी बनाता है जो इसके न्यूक्लियोटाइड है। सबसे पहले ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये सेपरेट होता है। उसके बाद जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जो है वो मिलकर दूसरा एक डीएनए बनाते हैं, और सेम जो है वो सेम डीएनए बनाएगा। यानी जो इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर थी वो ही इसी डीएनए में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, डीएनए इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस अकर्स in all living organism and is the basis for biological inheritance। यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो अपनी जो 2 कॉपी बनाता है इस तरह से। ठीक है, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या हम करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जिसमें जो चीज़ हमें डालनी हो, फॉर एग्जांपल जैसे अब हमारी बफेलो है, वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू शीप, वो मिल्क कम प्रोड्यूस करती है। तो हम क्या करते हैं, बफेलो का जो डीएनए होता है जो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है, उस डीएनए को लेकर हम अपनी शीप में इंसर्ट कर देंगे, तो वो शीप भी फिर क्या ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह यूज़ होती है। अब इसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। किस तरह जो है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, किस तरह उसके न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलकर दूसरा डीएनए बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको घर पे समझें, अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करें, इसका स्ट्रक्चर भी देखें। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आए तो हमारे स्कूल का ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।